ओम। नमस्ते जी। आज हम जसना जी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कत्रियासर में अवतारी पुरुष हुए हैं। उनके 36 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। वो 36 नियम पालन से मनुष्य इस लोक में शानदार जीवन तो जीता ही है, परलोक भी सुधार लेता है। ये 36 नियम सामान्य शिष्टाचार, समाज की तत्कालीन परिस्थितियों पर भी आधारित है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो कोई सिद्ध धर्म धरासी उत्तम करणी राखो आछी, अर्थात जो कोई जसनाती धर्म का पालन करेगा वो उत्तम कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा। रहा चलो धर्म अपना रखो, अर्थात स्वधर्म का पालन करते रहिए, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करते रहिए। इस नियम से जसनाजी महाराज ने तत्कालीन धर्मांतरण पर भी रोक लगाई और अपने कर्तव्य पालन का भी संदेश दिया। भूख मरो पण जीव ना भखो। इसमें जसनाजी महाराज जीवों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा, आप भूखे रह सकते हैं लेकिन जीवों की हिंसा नहीं करनी है। शील स्नान सांवरी सूरत। इसमें जसनाजी महाराज ने कहा है कि हमें हमेशा नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। उन्होंने शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इसके अभाव में हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। जोत पाठ परमेश्वर मूर्त, होम जाप अग्निश्वर पूजा। हमें जप तप परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के पाठ करना, गीता रामायण, अपने इष्ट देव की पूजा करना, हवन करना, अग्निश्वर पूजा, हवन से वायुमंडल शुद्ध होता है और भगवान भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। अन्य देव मत मानो दूजा। इसमें जसनाजी महाराज ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। हर जगह अपना शीश मत नवाओ। गली गली में जो भूमिया जी बने हुए हैं, हर जगह शीश नवाओ मत। ऐसे मुख पर फूंकन दीजो, निकमी बात काल मत कीजो। ऐंठे मुख पर फूंकन दीजो, अर्थात अग्नि पवित्र है और पवित्र अग्नि को हमें झूठे मुंह से फूंक नहीं मारनी चाहिए। अग्नि को भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है। निकमी बात काल मत कीजो। फालतू व्यर्थ की गलत बात कभी हंसी मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। मुख से राम नाम गुण लीजो, शिव शंकर को ध्यान धरीजो। इसमें भगवान शिव और भगवान राम, भगवान शिव और विष्णु में घनिष्ठता के साथ भक्ति करने का आदेश दिया है कि विष्णु कृपा के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। इसलिए दोनों की पूजा करें।
कन्यादान कदेने लीजो, लड़कियों का क्रय विक्रय उस समय चरम पर था। इसलिए जसनाथ जी महाराज ने कहा कि आप लड़की को न बेचें, उसका विवाह करें, कन्यादान करें, दाम नहीं लें, नारी जाति का ऐसे अपमान न करें। नारी के बिना संसार की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए आप ये निंदनीय कर्म न करें। गुरु की आशा विश्वंत बांटो, काया लगे नहीं अग्नि कांटो। आबाद रूप से आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए और अपनी आय का 20% दान भी कीजिए। हुको तंबाकू पीजे नहीं, लहसुन अरी भांग दूर हटाई। नशे से दूर रहने की सलाह दी है जसनाथ जी महाराज ने। इसके साथ ही शराब का नाम लेने पर भी मना किया है। काला पानी पीजे नहीं, नाम उसी का लीजे नहीं। साटिया सौदा वर्जित ताई, बेल बढ़ावन पावे नाई। फालतू के खराब सौदे जिनसे खुद की प्रतिष्ठा और समाज की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, वैसे फालतू न करें। बेल का बदियाकरण न करें, ये प्रकृति के नियमों को तोड़ना है। मरगा वन में रखत कराई, घेटा बकरा थाट सवाई। जीवों के प्रति वो संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जीवों के लिए अलग व्यवस्था कर दीजिए। दया धर्म सदा ही मन भाई, घर आया सत्कार सदाई। सदा ही आपके मन में दया रहनी चाहिए, दया धर्म का मूल है। और अतिथि देवो भव की परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में, वो पालन कीजिए। भूरी जटा सिर पर रखिए, ये झड़ूला संस्कार से संबंधित है। गुरु मंत्र हृदय में धरीजिए, अपने गुरु से दीक्षित हैं उसके अनुसार आगे बढ़िए। देही भौम समाधि लीजिए। ये उस समय जसनाथ जी महाराज ने, जो गरीब थे तबका था, उस समय उन्होंने कहा कि आप शव को गाड़ भी सकते हैं, अगर उसे जला नहीं सकते तो अब परंपरा चल पड़ी है। दूध नीर नित्य छान रखीजिए। खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, उन्हें छान कर प्रयोग में कीजिए। निंदा कूड़ कपट नहीं कीजिए। सामान्य शिष्टाचार के नियमों का भी उन्होंने पूर्ण तरीके से ध्यान रखा है कि आप निंदा झूठ कपट न करें। चोरी, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की वस्तु पर कुदृष्टि न डालें। इसके अतिरिक्त 2-3 नियम और है। रजस्वला नारी दूर करीजिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए। उस युग में शुचिता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, स्त्री की शारीरिक परेशानियों को समझते हुए, उसमें सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं और स्त्रियां बिना किसी रोक टोक के धार्मिक क्रियाओं में शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त 10 दिन सूतक पालो भाई। इसमें प्रसूता के कक्ष की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि कोई बीमारी ना फैले। ये जसनाथ जी महाराज के 36 नियम थे। ये जो पालन करता है वो निश्चित ही भवसागर से पार उतर जाता है। जय हिंद, जय भारत।